सभी का स्वागत करते हैं और आप सबके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो कृपया शांति बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक। हम भी अगर जूनियर होते, हम भी अगर बाहर से आते, हम भी अगर अलग अलग जेंडर के होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, नाम हमारा होता डब्लू बबलू। सामने होता बायस, सामने होता बायस, और दुनिया के बीच कोने में बैठ जा तू, यू कोने में बैठ जा तू, यू कोने में बैठ जा तू। ओके सो गाइस, लेट्स डिस्कस आवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। या सर मुझे लगता है हमें 360 डिग्री का अप्रोच अपनाना चाहिए। ओके। और हमारे मार्केट प्लानिंग में सोशल मीडिया ऐड करना। अरमान, सोशल मीडिया इस पर बच्चे लोग या शर्मा जी, आजकल सोशल मीडिया पर हर तरह की चीजें बेची जा रही हैं। देखिए अरमान, यस सर। नो लीडर्स आर देयर ऑन सोशल मीडिया। तभी तो सर हमारे कंपटीटर्स को फायदा हो रहा है। आजकल हमारे सारे ग्राहक उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सर ये देखिए, उन्होंने सारे सोशल मार्केटिंग पर क्या किया है सर। या सर अगर हम चाहते हैं कि हमारे युवा कस्टमर हमारी तरफ बने रहे, तो हमें सोशल मीडिया की बहुत जरूरत है। सोशल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। देखो भाई, मैं तो आज तक फेसबुक से कुछ नहीं खरीदा है। अरे ये सोशल मीडिया जो है ना, बहुत पैसों की बर्बादी नहीं, है। आप इंस्टाग्राम उपयोग कर सकते हैं सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक तो नहीं तो ट्विटर। बेटा, इसके बारे में हमने कई बार सोचा, लेकिन सब मैंने रिजेक्ट कर दिया है। मुझे तो लगता है कि वे उसके विचार को इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वो युवा है। बेटा, यह शब्द ही बायस दर्शाता है। यह एक माइक्रो एग्रेशन है। हमें इसका समर्थन करना चाहिए। ये युवा लोग, कल के छोकरे, उन्हें लगता है कि उन्हें अथाह ज्ञान आ गया है। अरे भाई, जीवन में पहले अनुभव से सीखे, फिर आकर बात करें। रुको, कहीं मैं बायस तो नहीं हो रहा। ये बहुत पुराने ढंग का अप्रोच है। अगर हम इस विचार पर अमल करते रहेंगे तो हमारी बिक्री कम होगी। मेरा विचार अच्छा है, माय थॉट इज गुड, बट ये लोग इसे इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि मैं छोटा हूँ, काम में भी और जूनियर हूँ। मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैनेजर साहब, Yes? हमें सोशल मीडिया पर अपने मौजूदगी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि सब कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। या अरे व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, यस, ये तो हम भी चलाता हूँ। तभी तो शर्मा जी कह रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अरे ट्विटर। ओके, हमें सभी के विचारों पर अपना विचार करना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो हमसे छोटे हो या युवा हो। ओके, सो वी हैव बीन शोइंग एज बायस। यस, तो गाइस, लेट्स पुट 5% ऑन सोशल मीडिया। Yes. देखते हैं ये कितना काम का होता है। Yes. ओके, और गुप्ता जी, आप डिबेट्स तो देखते होंगे, देखते रहिए लगातार। ओके, और शर्मा जी आप अच्छा यार बताइए, तो आप तो वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, यानी कि मीडिया और बाहरी प्रिंट आप संभालिए। ओके, तो इसीलिए साथियों हम कहते हैं, हम भी अगर टीममेट्स होते, हम भी अगर टीममेट्स होते, नाम हमारा होता बबलू, नाम हमारा होता बबलू। टीम में होते हम भी, टीम में होते हम भी, और दुनिया कहती मेरे टीम में है तू, और दुनिया कहती मेरे टीम में है तू। ओके, लिसन गाइस, सो ये कल क्लाइंट के ऑफिस में Yes. ग्रुप इंश्योरेंस के लिए प्रेजेंटेशन देने जाना है। यस सर। बहुत बड़ा डील हो सकता है साथियों। मेरी ऑफिशियल कार है, तो ऐसा करते हैं, वी कैन गो टुगेदर। जरूर, हम सब साथ में चल सकते हैं और रास्ते में चर्चा भी कर सकते हैं। ये भी सही है। यस सर। लेकिन सर, हम लोग सारे लोग फिट हो जाएंगे। या वी आर 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। यस, सिंपल। 1 2 3 4 5 6, लेकिन सर हम तो 6 लोग हैं ना। ओह वीर, तुम ट्रेवल कैसे मैनेज करोगे? आखिर बाहरी ट्रेवल कैसे मैनेज कर पाओगे? दिस इज बायस टुवर्ड्स पीपल डिसेबिलिटी। वीर अपने काम में बहुत अच्छा है, फिर भी हम इसे अपने साथ क्यों नहीं रख सकते? इसके लिए हमें आवाज उठानी ही होगी। वीर इज अ गुड परफॉर्मर, बट उसकी सदा थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। वीर इज अ गुड परफॉर्मर, बट उसकी व्हील चेयर उसको सीमित बना के रखती है। बेचारे का प्रमोशन नहीं हो सकता, और ये बात उसे बहुत जल्द मान लेनी चाहिए। जब काम की बात आती है तो सारा भार मुझ पे, और दृश्यता यानी दिखावे की बात आती है तो मैं कोने में बैठूं। ये अनुचित लग रही है अनुचित। इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। सर, वीर ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। अगर ये नहीं आया तो हम लोग कैसे सारा कुछ मैनेज करेंगे? और हाँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, मैं जिंदगी भर मैनेज करते आया हूँ, ऑफिस भी आ रहा हूँ ना। यस जी, आप कुछ कह रहे थे।
वही कह रही थी कि अगर वो नहीं आएगा तो हम लोग अकेले इतना सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। यस यू आर राइट। आई एम सॉरी विद, मुझे नहीं पता था कि धारणाओं के आधार पर मैं आपको बाहर कर रहा हूँ। यू आर पार्ट ऑफ द टीम। हम सब वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए चलेंगे। ओके यस सर। चलिए। सर तो मैं ऑटो से आ जाऊंगी, तब काम में सब फिट हो जाएंगे। ये भी अच्छा रहेगा। अच्छा होगा कि मैं अपने स्कूटर से वहां पहुंच जाऊं, क्योंकि सब कोई वहां पूछ रहे हैं। दैट्स ग्रेट यार, ये सब तो मामला ही सुलझ गया। हम सब वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए चलेंगे। ओके, इसीलिए साथियों हम तो कहते हैं हम भी अगर टीममेट्स होते, हम भी अगर टीममेट्स होते, नाम हमारा होता बबलू बबलू, नाम हमारा होता बबलू बबलू। टीम में होते हम भी, और टीम में होते हम भी, और दुनिया कहती मेरे टीम में है तू, और दुनिया कहती मेरे टीम में है तू। या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ऑफर। ओके। पहले का जितना था वो 10 लोगों को हमने भिजवा दिया है। अरे ये सारे बैंक सेक्टर्स है, इसमें इंश्योरेंस वाले एक भी नहीं, ये लोग यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। ये हाँ श्री जी, ये आउटसाइड इंडस्ट्री वाले लोग इंश्योरेंस को समझने में बहुत समय लेते हैं। ये लोग यहाँ नहीं चल सकते। बट जी। सर हमने पहले भी तो नॉन इंश्योरेंस वाले लोगों को लिया है। जी सर बिल्कुल, मैं भी बैंक सेक्टर से हूँ। पिछले साल ही मैंने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की है। वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें कितना टाइम लगा सीखने में, फिर भी तुमने फर्स्ट टाइम टारगेट पूरा नहीं कर पाए। आप प्लीज शेरी जी इन्हें बाहर कर दीजिए, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये यहाँ नहीं चल पाएंगे। ये इंडस्ट्री से रिलेटेड बायस है, मुझे इसमें कैसे तालमेल लाना है सबको बताना होगा। हमें अच्छे अनुभव वाले लोग थे जिसको इंडस्ट्री के बारे में मालूम हो, ताकि बाहर हो। लेकिन कहीं मैं बायस तो नहीं कर रहा हूँ। ये कितना अपमानजनक है। मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ और इन्हें बस पहले साल का याद है। मुझे अपने लिए आवाज उठानी होगी। सर सारा कोई एग्जांपल में ले लीजिए। इस बार वो इंडिया में टॉप 5 में है। दूसरे इंडस्ट्री से आने के बाद ही ये ऑल इंडिया टॉप 50 में है। ये दूसरे इंडस्ट्री के लोग नए आइडियाज लाते हैं, नहीं तो हम लोग कंपटीशन हार जाएंगे। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे लग रहा है कि सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि हम सब बायस की तरफ जा रहे हैं। ओके, हमें सिर्फ उन लोगों को काम पे रखना चाहिए जो इस काम के लिए सबसे बेस्ट हो, भले ही उन्हें इंश्योरेंस को समझने में कितना भी वक्त क्यों न लगे। क्यों सर मैं हूँ ना, मैं उन्हें जानकारी दूंगा और बताऊंगा, जैसे तारस पहले बार कैसे काम कर ले सबको सिखाऊंगा। अरे आप तो इसीलिए तो हम कहते हैं और गाते हैं, हम भी अगर टीममेट्स होते, हम भी अगर टीममेट्स होते, नाम हमारा होता बबलू बबलू, नाम हमारा होता बबलू बबलू। टीम में होते हम भी, और टीम में होते हम भी, और दुनिया कहती मेरी टीम में है तू, और दुनिया कहती मेरे टीम में है तू। यस सलमान जी बताइए। अभी हम ऑफ साइड पे हैं, एक बात पूछें? या बिल्कुल। सर हम कह रहे थे कि आप टियर 1 कॉलेज में टॉप किए थे, अब चाहते तो आपको आसानी से कहीं भी जॉब मिल सकता था, पर आपने बीमा ही क्यों चुना? देखिए अरमान, Yes. बात दरअसल ये है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है Yeah. ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये लोगों और बिजनेस के बारे में है। या यू आर राइट सर। ओ अरमान, तुम्हें तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम ही नहीं करना था, पर देखो तुम आज कहाँ हो। पर मैं यहाँ खुश हूँ तारा। और शेरी जी आपका क्या ख्याल है? खैर मेरे लिए सर फीमेल्स के लिए तो एचआर का जॉब ही बेस्ट रहता है। वो क्या है ना, दे आर नीडेड एट नाइट, मिडनाइट एंड डेडलाइंस, ये सब कहाँ मैनेज कर पाती है ये लोग ना। और हाँ, इवेंट अरेंज करना तो सब महिलाओं का काम है। क्या? और ये शेरी द्वारा देखिए आइए इस इमेजिंग ऑफ साइड को। थैंक्स एंड चीयर्स। वाह चेरी, थैंक यू। गाइस दिस इज जेंडर बायस। हमें तो ये मानना ही पड़ेगा कि शेरी जी बहुत ही कुछ बेहतरीन स्ट्रेटेजी की है। या हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए। या सर, महिलाओं के बस का कहाँ ये हाई प्रेशर जॉब, उनके लिए तो एचआर ही बढ़िया रहता है, ये बेस्ट है। वेट कहीं मैं बायस तो नहीं हो रहा? एचआर क्षेत्र में बहुत से पुरुष हैं, फिर भी महिलाओं को ही क्यों लिया जाता है? मुझे इसके लिए आवाज उठानी होगी। क्या ये चर्चा इस बारे में नहीं थी कि लोग खास करियर ही क्यों चुनते हैं? मैनेजर सर को ही बीमा क्षेत्र में आने पर, अरमान को इंजीनियरिंग से दूर जाने पर एचआर सर के आते ही अचानक लिंग के बारे में, क्षमता के बारे में क्यों नहीं? बिल्कुल, एचआर में पुरुषों के लिए हम ये कहते हैं कि उन्हें स्ट्रेटेजी और लीडरशिप में महारत हासिल होना चाहिए, और महिलाओं के लिए ये कहते हैं कि उन्हें इवेंट और एडमिन का काम पसंद होना चाहिए, जबकि ये सरासर गलत है। हम ये क्यों मानकर बैठे हुए हैं कि कोई भी दिमाग वाला काम या कोई भी बड़े बड़े जो काम है वो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाएं कर सकती हैं।
किसी भी जेंडर के आधार पर उनकी योग्यता को परिभाषित करना सरासर गलत है। यस सर। एचआर का जॉब अगर इतना ही कंफर्टेबल होता तो कंपनियां टॉक्सिक कल्चर और कर्मचारी मैनेजमेंट के अवसर पर लोगों को क्यों ऐसे करती? बिल्कुल। बताइए, हम लोगों को मिल के काम करना चाहिए ना, तो कंपनी आगे बढ़ेगी और हमें बायस नहीं होना चाहिए। यस यस, ये सच है गुप्ता जी, ये बात सही है कि हमें बायस नहीं होना चाहिए। अब हमारे कामों में भी और दिमाग से भी बायस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तभी हमारी सभी कंपनियां हाई लेवल पर जा पाएंगी। तो इसीलिए तो हम एक साथ गाते हैं, हम भी अगर टीम में होते, हम भी अगर टीम में होते, नाम हमारा होता बबलू, डब्लू नाम हमारा